So in this topic we are covering block codes and linear block codes. ठीक है. So in the previous topic we studied Hamming code और वहां पर भी हम लोगों ने एक हैमिंग डिस्टेंस देखा था, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस. वहां पे हम लोगों ने कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ कोड वर्ड्स लिए थे कि जितने भी पॉसिबल कोड वर्ड्स हैं उनके बीच में हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला था एंड देन वी फाउंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस, राइट. सो ब्लॉक कोड्स जो डेफिनेशन है इसकी, बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ कोड वर्ड्स that has a well defined mathematical property structure and each code word is a fixed number of bits, right. तो जैसे हम लोगों ने हैमिंग कोड में देखा था, अगर मेरे पास कुछ मैसेज बिट्स है, सपोज मैं अगर 4 मैसेजेस की बात करूं 2 बिट के, ठीक है. सो वी कैन टेक आउट हैमिंग कोड फॉर दिस. इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड होगा, राइट. इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा कोड होगा, से C1. इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरा कोड होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक तीसरा कोड होगा, ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन योर मैसेजेस यू आर गोइंग टू हैव डिफरेंट कोड्स फॉर ऑल द मैसेजेस, राइट. सो ये जो भी कोड वर्ड्स हैं, ये जो सेट है पूरे कोड वर्ड्स का, इसको हम ब्लॉक कोड कहते हैं. सिंपल मीनिंग जितने भी पॉसिबल मैसेजेस हैं, मैं अगर उनकी कोडिंग कर रहा हूं, so that gives us block code. And another important parameter is they have some defined mathematical property structure. ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी रैंडम कोड उठा के दे दिया, इसको मैंने कुछ रैंडमली कुछ भी असाइन कर दिया, इसको मैंने कुछ रैंडम C1 दे दिया, इसको कुछ C2 दे दिया. There has to be some sort of mathematical property. यानी फ्रॉम मैसेज टू कोड एक प्रॉपर कुछ स्टेप एल्गोरिथम प्रोसेस होना चाहिए मैथमेटिकल, that will let you create the code from the messages. So it should not be random or arbitrary. ठीक है. तो जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा एक ब्लॉक कोड हो गया, ठीक है. So always remember all the possible codes for all the possible messages, ठीक है. So अगर मैं यहां पर कुछ टर्म्स की बात करूं, so we are going to have information bits. जैसे हम लोगों ने हैमिंग कोड के प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, जहां पर हम मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस निकाल रहे थे, द कोड्स वर ऑफ 5 बिट्स, ठीक है. मैं यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज दैट विल अननेसेसरली एक्सटेंड आवर लेक्चर. मैसेज वाज ऑफ 2 बिट्स एंड कोड वाज ऑफ 5 बिट्स, ठीक है. सो इंफॉर्मेशन बिट्स हमारा जो यहाँ पर हो गए, दीज आर दीज बिट्स, यानी m, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. कितने हमारे बिट्स हैं जो कि एक्चुअली मैसेज को बना रहे हैं. सो लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव m इज इक्वल टू 2. कितने हमारे पैरिटी बिट्स हैं जिनको हम रिडंडेंट बिट्स भी कहते हैं. सो अगर मैं कोड वर्ड देखूं या अगर मैं इसमें हैमिंग कोड लगा रहा था, सो हैमिंग कोड के केस में 2 मैसेज बिट्स के साथ मेरे पास पैरिटी बिट्स 3 आ रहे थे. दैट इज व्हाई माय कोड वर्ड इज 5 बिट्स लॉन्ग. सो यहां पर मेरे पास पैरिटी बिट्स हो गए r इक्वल टू 3 एंड ऑब्वियसली टोटल बिट्स विल बी n, दैट इज m प्लस r, जो कि हमारे कोड वर्ड का साइज है, ठीक है. सो दीज आर सम रिप्रेजेंटेशंस जो आपको पता ही हैं, बट यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज इनके बेसिस पे हमारे कुछ फॉर्मूलाज आएंगे एंड कुछ रिप्रेजेंटेशंस और आते हैं. सो इफ वी हैव अ ब्लॉक कोड, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट द ब्लॉक कोड यूजिंग दिस सिंटैक्स n, m. सो अगर मैं इसी का एग्जांपल लूं, इफ आई want to represent this, so I will just say we have been using a Hamming code, ठीक है, and I can represent that block code using n, 5. तो यहां पर sorry n, m, so n is 5 whereas m is 2. तो मेरा ये जो हैमिंग कोड जो कि ये ब्लॉक कोड है, ये क्या हो गया, 5 2 हो गया. So that is how we represent a block code, right? We can represent हैमिंग कोड also like this. तो इसका हमेशा क्या मतलब होगा कि 5 बिट्स कोड वर्ड के हैं, 2 बिट्स मैसेज के हैं. तो ऑटोमेटिकली आप पैरिटी हमेशा निकाल सकते हो बाय n माइनस m, ठीक है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वी विल यूज फॉर हैमिंग कोड और अदर ब्लॉक कोड्स. और न्यूमेरिकल्स में भी या कहीं आपका कुछ टेक्स्ट होता है या wherever you have block codes, you will see this representation कि block code इस टाइप का दे रखा है and then you'll have to do some other steps based on that, ठीक है. अब representation आ गई हमारी
Let us look at the total code words possible. टोटल कोड वर्ड्स पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है? अगर मेरे पास कोड वर्ड है जिसमें बिट्स कितनी है? 5. नाउ यू सी, हम 2 बिट मैसेज के लिए 5 बिट का कोड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वहां पर देखो आपका साइज ऑफ द डेटा दैट इज एक्चुअली बीइंग सेंट और स्टोर्ड और चेक्ड हैज इंक्रीज्ड, इजंट इट? 2 की जगह अगर 2 ही होता देन इट वुड हैव बीन वेरी इजी, बट 2 से हमारा 5 हो गया. सो अगर मैं टोटल कोड वर्ड्स बोलूं कि हमारे पास कितने टोटल कोड वर्ड्स पॉसिबल हैं आउट ऑफ 5 बिट्स, सो इट विल बी 2 रेज पावर 5. ऑब्वियसली 5 बिट है तो मेरे पास 2 रेज पावर 5 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. सो टोटल कोड वर्ड्स फॉर n bits are always going to be 2 raised power n. Very simple. So just keep associating it with this example जिससे आप easily समझ पाओगे. So here we will have this value as 32, 2 raised power 5, 32 total code words. If we talk about the total words for m bits, ठीक है, total words for m bits मतलब ये हमारे पास जो मैसेज है इनके बिट्स कितने हैं? 2. तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पॉसिबल है फॉर योर m बिट्स दैट इज गोइंग टू बी 2 रेज पावर m. तो यहाँ पर जैसे हमारे पास 2 बिट्स हैं तो मेरे पास टोटल मैसेज के वर्ड्स कितने हैं? 4. सो जो टोटल हमारे रिडंडेंट कोड वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा कोड वर्ड्स हैं, what will that value be? Obviously this minus this. So 2 raised power n minus 2 raised power n, that gives us 28. Alright. So from this we actually take out something called as code rate. So that is given by m by n. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है बेसिकली कि हमारे पास 4 टोटल मैसेजेस पॉसिबल हैं, बट 5 बिट्स अगर मेरे कोड वर्ड के बन रहे हैं तो मेरे पास टोटल 32 वर्ड्स पॉसिबल है, जिसमें से सिर्फ 4 ही कोड वर्ड्स करेक्ट होंगे, बाकी इनके लिए इनकरेक्ट होंगे. ऑलराइट, सो कोड रेट इज गिवन बाय m by n. सिंपल. ठीक है, सो मैंने इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया है, बट लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल जिससे आप थोड़ा और इजीली समझ जाओ. एंड उस एग्जाम्पल में हम लिनियरिटी का भी थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे कि हाउ वेदर इट इज अ लीनियर ब्लॉक कोड और इट इज अ नॉन लीनियर ब्लॉक कोड. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर अ ब्लॉक कोड विद दिस रिप्रेजेंटेशन. सो आप देखो इसको रिप्रेजेंट हमने कैसे किया है. 4-3 ब्लॉक कोड इवन पैरिटी, यानी इट इज अ सिंपल पैरिटी कोड, बट इसका रिप्रेजेंटेशन जो दे रखा है दैट इज 4-3. मीनिंग इसमें n क्या हुआ? 4, m क्या हुआ? 3, यानी पैरिटी बिट कितने हुए? 4 minus 3 1. तो इससे मुझे सिंपली पता चल रहा है कि मेरे 3 बिट का मैसेज होगा, 4 बिट का मेरा टोटल कोड बन रहा है और एक पैरिटी बिट है, यानी मैं मैसेज बिट में एक पैरिटी बिट ऐड कर रहा हूं जिससे मेरा टोटल कोड वर्ड आ रहा है. ठीक है, सो आई कैन इजिली डिटरमाइन एवरीथिंग, ऑल द पॉसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कोड. 3 बिट मैसेज, 1 बिट पैरिटी एंड टोटल 4 बिट कोड. ठीक है, सो इफ आई ट्राई टू नाउ list all the possible code words for this block code, so how am I going to do it? You can see it here, something like this. 3 बिट्स मैसेज के, 4 बिट कोड वर्ड के और 1 बिट पैरिटी, यही हमारा ब्लॉक कोड है जो हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया था 4-3 इवन पैरिटी. सो इवन पैरिटी का मतलब है हमारी पैरिटी इवन होनी चाहिए, सिंपल. So if you see here, I have written all 8 possible combinations of the messages. 3 bits मैसेज के हैं तो मेरे पास 2 raised power 3 8 combinations possible है, right? And I have checked the parity for every. So अगर every combination, तो अगर 000 है तो parity bit क्या होगी? Obviously 0, because we have to keep the number of ones even. तो मेरे पास देखो ये वाला कोड वर्ड आया. अगर मेरे पास ये बिट है 001 तो पैरिटी हमने 1 रखी, सो मेरे पास फाइनल कोड वर्ड कितना है? 0011. So you can see for all your messages you can find and make the code words just based on the representation that you had been given. 4-3 block code even parity. So rather than always explaining through this table, आप simply अगर ये लिख दो कि this is a block code 4-3
इवन पैरिटी, सो इट विल बी अंडरस्टूड कि इसका कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास 8 मैसेजेस हैं, उनमें से 8 कोड वर्ड्स हैं। ऑब्वियसली जब मेरे पास 4 बिट का कोड वर्ड है तो इसमें टोटल वर्ड्स कितने पॉसिबल हो सकते थे, 2 रेज पावर 4 16, यानी 16 में से 8 ही वर्ड्स आपके करेक्ट हैं, बाकी 8 वर्ड्स आपके इनकरेक्ट रहेंगे फॉर दीज मैसेजेस। ऑलराइट, so this is how you represent, and you can always take out the entire set of code words for a given block code. So block code में सारी possibilities cover हो गई। अब मे बी आपका मैसेज सिर्फ ये है या ये दो मैसेजेस सिर्फ भेजे जा रहे हैं, देन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा कोड होगा, ये और ये, बाकी सब अनयूज्ड रहेंगे, बट स्टिल यू हैव ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो ब्लॉक कोड हम इसी को कहते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सबके लिए हमने कोड वर्ड निकाल के रखा है। ठीक है, एंड यूजिंग अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल मेथड, जैसे यहाँ पर इवन पैरिटी है, इट कुड हैव बीन ऑड पैरिटी आल्सो, इट कुड हैव बीन हैमिंग कोड आल्सो, एंड अभी हम देखेंगे कि वी विल यूज अ पैरिटी मैट्रिक्स टू जनरेट कोड वर्ड्स आल्सो। तो मेथड कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ वेल डिफाइंड मैथमेटिकल मेथड। नाउ लेट अस लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। सो ब्लॉक कोड हम लोगों ने देख लिया है, व्हाट इज अ ब्लॉक कोड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज लीनियर ब्लॉक कोड। तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं है। Simply, what do? We just check for a particular property. If a block code satisfies this condition, Cm is equal to Ci plus Ck. तो ये जो प्लस है यहाँ पर, इट इज एक्चुअली XOR ऑपरेशन और मॉड्यूलो टू एडिशन विदाउट कैरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि हम बिट से डील कर रहे हैं, सो वी आर इधर गोइंग टू XOR और वी विल बी डूइंग मॉड्यूलो टू एडिशन, मतलब जैसे आपका 1 + 1 0 होता है, 0 + 1 मॉड्यूलो 2 बेस 2 में। So remember this addition and this property, Cm is equal to Ci plus Ck. So इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं किसी ब्लॉक कोड की बात करूं तो ब्लॉक कोड का क्या मतलब है, मेरे पास सारे कोड वर्ड्स आ गए फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द मैसेज। तो जैसे ये हमारा एक ब्लॉक कोड है, इवन पैरिटी ब्लॉक कोड 4-3 जो हमने देखा ही है, इसके 8 कोड वर्ड्स आपके यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट दीज कोड वर्ड्स बाय सम वेरिएबल, जैसे यहां पर हमने C0, C1, C2, C3 सो ऑन अप टिल C7 रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, नाउ वी जस्ट नीड टू चेक फॉर दिस, मीनिंग अगर मैं सपोज M0 लेता हूं, I1 लेता हूं, K2 लेता हूं, दैट मीन्स C0, C1 एंड C2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में होगा, बट लेट अस कंसिडर 0 and 1 इनिशियली, लेट अस टेक I and K as 0 1। ठीक है, लेट्स लीव द वैल्यू ऑफ M फॉर अ व्हाइल। C0 plus C1, if you do the modulo 2 addition or if you do the XOR operation, what are you going to get? C0 plus C1, 0 XOR 0 1 ही होगा, 0 XOR 1 1 होगा, 0 and 0 again 0 रहेगा। ठीक है, सो इन दोनों के एडिशन से Ci plus Ck यानी C0 plus C1 हम लोग को एक कोड वर्ड मिला है 0011, which is actually same as C1। यानी मेरे पास अगर मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे लिखूं, सो व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग C1 एज C0 प्लस C1। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर, हम 0 और 2 भी ले लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या XOR निकालूं 0 और 2 का, तो 0 XOR 0 1 आ रहा है, 0 XOR 0 0 आएगा, 0 XOR 1 1 आएगा एंड 0 XOR 0 0 आएगा अगेन, क्योंकि 0 के साथ हम ले रहे हैं इसलिए सेम ही आ रहा है। ठीक है, सो यू कैन सी अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी दिस ओनली, विच सैटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। लेट अस टेक टू अदर्स, जैसे C1 और C7 ले लेते हैं या C1 और C3 ले लेते हैं। ठीक है, so this is C1 and this is C3, so if you do the XOR of this, I am going to get 1 XOR 0, 1 XOR 1 will be 1, 0 XOR 1 will be 1 and 0 XOR 0 will be 0। ठीक है,
So if you see, this is what, this is C2. So C1 plus C3 मैंने किया तो मुझे क्या मिल रहा है, C2. So C2 is equal to C1 plus C3. So अगर आप different possibilities में different pairs को आप add करोगे, you will see that this code word, set of code words और block code satisfies this formula. Meaning अगर मैं किसी भी दो code words को add करूं इस block code में, मुझे एक दूसरा code word या same code word मिलेगा, इन्हीं में से एक code word मिलेगा, कोई अलग वैल्यू नहीं मिलेगी. Alright, so you can check with different possibilities. You are going to get code word for, when you use this formula, you will get a code word in these values only, कोई अलग वैल्यू नहीं होगी. So such a block code is called a linear block code. तो यहां पर हमने जो even parity वाला देखा है 4-3 even parity block code, so that is a linear block code. ठीक है. After this you can do a practice exercise. You can do the same for 4-3 odd parity block code and check whether it is a linear block code or not. उसमें आपकी दोनों एक्सरसाइजेस हो जाएंगी. एक तो आप 4-3 ऑड पैरिटी ब्लॉक कोड को जनरेट करके देख लोगे कि क्या क्या कोड वर्ड्स आ रहे हैं आपके पास, एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक फॉर द लीनियरिटी कंडीशन वेदर दिस इज कमिंग आउट टू बी ट्रू और नॉट. अगर कोई भी इसमें से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यू कैन चेक few values randomly, then that means it is a non-linear block code.